बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 4.4 जो कि बुक में पेज नंबर 84 पर मौजूद है। और इसका क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशो ऑफ, ठीक है, आप क्या करें, रेशो मालूम करें। सो इसका जो ए पार्ट है वो है 35 to 55। सो हम क्या करेंगे, 35 और 55 का रेशो मालूम करेंगे। रेशो में लिखने के लिए आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि 35 रेशो, ये डबल डॉट रेशो के लिए यूज़ होता है 55। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को देखेंगे और आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे। मतलब आप देखेंगे कि ये दोनों नंबर एक जैसे नंबर पर डिवाइड हो सकते हैं कि नहीं। तो ये दोनों हमारे साथ 5 पर डिवाइड हो सकते हैं। सो अगर आप इसको भी 5 पर डिवाइड करें, इसको भी 5 पर डिवाइड करें, सो 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35। इसी तरह से 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 55। सो हमारे साथ जो रेशो आएगा वो है 7:5। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ है 15 मिनट टू 3 आवर्स। अच्छा, रेशो के लिए ये बात याद रखें कि रेशो हमेशा सेम मतलब यूनिट्स के दरमियान होता है। यहाँ पर मिनट्स है, यहाँ पर आवर्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इन आवर्स को आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों मिनट बन जाएगी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1 आवर इसमें हमारे साथ 60 मिनट होते हैं। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, 3 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब 15 रेशो 3 मल्टीप्लाई 60। सो 15 रेशो इससे आएगा 3 0 ज़ा 0 और 3 6 ज़ा 18, 180। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप 15 रेशो 180 को डिवाइड करेंगे 15, इसको भी 15 से और इसको भी 15 से डिवाइड करेंगे। सो 15 1 ज़ा 15, यहाँ पर 1 आएगा, और 15 1 ज़ा 15 और 15 3 ज़ा 8 15 1 ज़ा 15 और 1 3 इधर पर आएगा, तो ये 30 बन जाएगा, और 15 2 ज़ा 30। सो मतलब यह इससे हमारे साथ आएगा 1:12। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप 12 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 180 आता है। सो 1:12 इसका आंसर आएगा। सी नंबर पार्ट, तो सी नंबर है 8 किलोमीटर और 600 मीटर्स। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे साथ जो है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन 8 को हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब 8 मल्टीप्लाई 1000 रेशो 600। सो इससे आएगा 8000 रेशो 600। डबल ज़ीरो के साथ कैंसिल, और बोथ साइड को हम डिवाइड करेंगे 2 से। सो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, 40 आएगा। सो आंसर हमारे साथ आएगा 40:3। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे साथ है वो है डी नंबर, 500 ग्राम्स और 4 किलोग्राम। सो बिल्कुल सेम, हम यूनिट को सेम करेंगे। तो 4 को हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 kg में 1 kg ये हमारे साथ बराबर होता है 1000 ग्राम के। तो रेशो हमारे साथ कुछ इस तरह से आएगा कि 500 और 4 इंटू 1000, तो ये भी ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 5 रेशो 4000, डबल ज़ीरो के साथ कैंसल, और बोथ साइड को हम 5 से डिवाइड करेंगे। सो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और 5 8 ज़ा 40। सो आंसर हमारे साथ आएगा 1:8। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे साथ जो है वो है ई पार्ट, और ये है RS240 और RS300। तो ये तो इजी है। ठीक है, 240 दोनों, क्योंकि दोनों RS में हैं। सो 300, सो 100 के साथ कैंसल, और इसको हम 6 के साथ डिवाइड करेंगे। सो अगर इसको भी 6 के साथ डिवाइड करें, इसको भी 6 के साथ डिवाइड करें, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 6 1 ज़ा 6
और 6 4 ज़ा 24। सो आंसर हमारे साथ आएगा 4:5। अच्छा, नेक्स्ट जो लास्ट है वो है 10 मीटर और 100 सेंटीमीटर। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1 मीटर में हमारे साथ 1 मीटर, इसमें हमारे साथ होते हैं 100 सेंटीमीटर। सो हम क्या करेंगे, 10 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 10 मल्टीप्लाई 100 रेशो 100। सो इससे आएगा 1000 रेशो 100। सो 0000 के साथ कैंसिल। सो आंसर आएगा 10:1। अच्छा, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो आप क्या करें, इनको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया करें। ये रेशो में दिया गया है तो इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के, ठीक है। सो 4:5 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 4/5, ठीक है। ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म है और ये है इसका आंसर। नेक्स्ट 12/13 है, सो 12/13। 19/25, 34/63 और 55/78, ठीक है। अच्छा, एफ नंबर पर हमारे साथ है 3.1/6.2। सो आप क्या करें, ये जो डिसिमल पॉइंट है, डिसिमल पॉइंट के साथ कैंसिल। सो ये आएगा 31/62 और 31 1 ज़ा 31 और 31 2 ज़ा 62। सो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1:1/2, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है 18:69। सो हम इसको लिख सकते हैं 18/69। तो अगर हम क्या करें, इसको 3 के साथ डिवाइड करें, सो 6 3 ज़ा 18। और अगर हम क्या करें 6 1 ज़ा 6, सॉरी 3 2 ज़ा, इसको हमने 3 से डिवाइड किया है, सो 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। सो इसको हम लिख सकते हैं 6/23, ठीक है। नेक्स्ट है 72/81। तो अगर हम क्या करें, इसको अगर 9 के साथ डिवाइड करें, सो 9 8 ज़ा 8 के साथ 9 के साथ, ठीक है। सो 9 8 ज़ा 72 और 9 9 ज़ा 81, ठीक है। सो इससे हमारे साथ आएगा 8, ठीक है। ये हमने 9 से किया है, सो 8 9 ज़ा 72 और 9 9 ज़ा 71। सो इसे हमारे साथ आएगा 8/9, ठीक है, या 8/9। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशो। आप क्या करें, इनको सिंप्लीफाई करें। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सो 4:8 है। सो हम इसको लिख सकते हैं 4/8, ठीक है। सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो 1/2। और अगर इसको आप उसमें लिखना चाहें, रेशो में लिखना चाहें, तो इसको आप लिख सकते हैं 1:2, ठीक है, 1:2। या इसको आप इसी तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आप इसी तरह से कर सकते हैं कि 4:8। सो डिवाइड बाई 4 करें, डिवाइड बाई 4 करें। सो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो 1:2 इससे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 15:20। सो इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 और 5। सो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। सो 3:4 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है 30:45। सो इसको हम 15 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 15 से। अब इसको सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो 15 1 ज़ा, अगर इस सेम से हो सकता है तो उसको वो मतलब इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको इसी तरह से फिर आप करेंगे, ठीक है। मतलब इसको आप वैसे ही लिखेंगे अगर सेम नंबर से ही डिवाइड ना हो, ठीक है। सो 15 2 ज़ा 30
और 15 वन ज़ा 15 और 15 3 ज़ा 45। सो आंसर हमारे साथ आएगा 2:3। अच्छा, नेक्स्ट है 81 और 99। सो 81:99। सो इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 9 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 9 से डिवाइड करेंगे। सो 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा 9 11, 9 11 ज़ा 99। ठीक है, सो आंसर हमारे साथ आएगा 9:11। नेक्स्ट है 16 और 39। तो आप यहाँ पर देखिए 16:39। ये 16 को देखिए 16 2 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 8 से भी हो सकता है, लेकिन ये 39 जो है ये प्राइम नंबर है, ये किसी नंबर से भी डिवाइड नहीं हो सकता। सो ये दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, तो इसका आंसर यही आएगा 16:39। ठीक है, इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर ये सेम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं तो आप इसको करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको वैसे ही लिखेंगे। तो इसका आंसर भी 16:39 ही आएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है 42:56। सो 42:56। सो दोनों को आप देखेंगे कि दोनों अगर हमारे साथ सेम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 से भी ये हो सकते हैं। ठीक है, सो आप बड़े नंबर से करेंगे तो 14 से हो सकता है, तो इसको आप 14 से इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी आप 14 से डिवाइड करेंगे। सो 14 1 ज़ा 14, और अगर 14 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 42 आता है। ठीक है, और अगर 14 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 56 आता है। तो 3:4 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है 35 और 100। तो आप क्या करेंगे, 35 उसका वो मालूम करेंगे 35:100 का। तो आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो इसको भी 5 से डिवाइड करें, इसको भी 5 से डिवाइड करें। सो 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5 और 5 20 ज़ा 100। सो आंसर हमारे साथ आएगा 7:20। नेक्स्ट है 25 और 75। सो 25:75, इसको आप क्या करेंगे, 25 से ये डिवाइड हो सकता है, इसको भी 25 से डिवाइड करें, इसको भी 25 1 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25 और 25 3 ज़ा 75। सो आंसर हमारे साथ आएगा 1:3। ठीक है, नेक्स्ट है 8:12। सो ये दोनों जो है ये 4 से डिवाइड हो सकते हैं, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12। सो आंसर हमारे साथ आएगा 2:3 का। अच्छा, नेक्स्ट ये नंबर वो है 56 और 72। सो 56:72। अच्छा, इसको भी आप 8 से डिवाइड करें, इसको भी आप 8 से डिवाइड करें। तो अगर आप 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 56 आता है, तो यहाँ पर 7 आएगा। 8 1 ज़ा 8 और अगर 8 को आप मल्टीप्लाई करें 9 से तो इससे 72 आएगा। ठीक है, सो आंसर हमारे साथ आएगा 7:9 का। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट जो सेकंड लास्ट है वो है के नंबर, और वो है 18 और 36। सो हम कर सकते हैं कि 18:36, इसको हम 18 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 18 से डिवाइड करेंगे। सो 18 1 ज़ा 18 और 18 2 ज़ा 36। सो आंसर हमारे साथ आएगा 1:2 का। और लास्ट नंबर जो है वो है 64:90। तो ये डिवाइड हो सकता है सिर्फ 2 से। सो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, और अगर इसको डिवाइड करें तो 45 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें से 90 आता है। सो आंसर हमारे साथ आएगा 32:45। अब देखिए ये 32 और 45 एक जैसे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज एंड इनटू रेशोस। इनको आप रेशो में लिख के एंड रिड्यूस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म वेयर पॉसिबल, मतलब जहाँ तक पॉसिबल हो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के। सो 500 एंड RS 750 है, तो दोनों क्वांटिटीज सेम है। सो हम इसको कर सकते हैं। सो 500:750। ठीक है, 0 0 के साथ कैंसिल, और इसको हम डिवाइड करेंगे 25 के साथ। अगर इसको भी 25 से डिवाइड करें, इसको भी 25 से डिवाइड करें। सो 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50 और 25 3 ज़ा 75। सो रेशो हमारे साथ आएगा
2:3। ठीक है। नेक्स्ट बी नंबर है 450 मीटर है और 350 सेंटीमीटर है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 मीटर में 1 मीटर में हमारे साथ 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन मीटर्स को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 45 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4500/350। ठीक है। सो एक ज़ीरो दूसरे ज़ीरो के साथ कैंसिल और 450 ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 445/35। सो इन दोनों को हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर हमारे साथ है 5। ठीक है। इसको भी अगर हम 450 इसको भी हम 5 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे। सो 9 5 ज़ा 45, 0 आएगा। सो 90, 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35। सो आंसर हमारे साथ आएगा 90:7। अच्छा, नेक्स्ट है 100 डेज़ और 35 वीक्स। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे साथ एक वीक में 7 डेज़ होते हैं। सो हम क्या करेंगे, इन वीक्स को भी हम डेज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो मतलब 35 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो रेशो हमारे साथ आएगा 100:35 और 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे साथ आता है 245। ठीक है, 245। अच्छा, अब इन दोनों को हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर हमारे साथ है 5। इसको भी 5 से डिवाइड करें, इसको भी 5 से डिवाइड करें। 5 1 ज़ा 5 और 5 20 ज़ा 100। 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 20 और यहाँ पर 4 आएगा। सो ये 45 बन जाएगा। सो 9। ठीक है। सो आंसर हमारे साथ आएगा 20:49। ठीक है। ट्वेंटी रेशो 49। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ जो है वो है डी नंबर। अच्छा, तो डी नंबर है 4 kg और 12 ग्राम। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं 1 kg में हमारे साथ 1 kg इसमें हमारे साथ 1000 ग्राम होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन kg को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मतलब रेशो हमारे साथ 4000 ग्राम। अगर इसको हम 1000 में मल्टीप्लाई करें और 12 ग्राम के बीच है। ठीक है, 12 ग्राम। सो इन दोनों को हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे और वो नंबर हमारे साथ है 4। तो अगर हम इसको भी 4 से डिवाइड करें सो इससे आएगा 4 3 ज़ा 12 और इसको भी 4 से डिवाइड करें सो 4 1 ज़ा 4 और इससे 1000 आएगा। सो मतलब 1000:3 इसका आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा, जो सेकंड लास्ट है वो है 8 वीक्स और 64 डेज़। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं एक वीक में हमारे साथ 7 डेज़ होते हैं। तो हम इस 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे साथ 56 आएगा। तो मतलब रेशो हमारे साथ है 56:64 क्योंकि दोनों सेम डेज़ बन गए। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर हमारे साथ है 8। इसको भी 8 से डिवाइड करें और इसको भी 8 से डिवाइड करें। सो 8 1 ज़ा 8 और 8 7 ज़ा 56, 8 1 ज़ा 8 और 8 8 ज़ा 64। तो आंसर हमारे साथ आएगा 7:8 का। लास्ट जो इसका पार्ट है एफ़ नंबर वो है 40 किलोमीटर और 90 किलोमीटर। तो दोनों का जो यूनिट है वो सेम है, मतलब 40:90 है। सो 40:90, 0 0 के साथ कैंसिल, मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो आंसर हमारे साथ आएगा 4:9 का। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 वगैरह है उसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि फिर वीडियो हमारे साथ लंबी हो जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।